So, yeah, we are starting on the report session for today. So earlier we had discussed few reports that are available under the room operation list. So ये कुछ basic reports थे हमारे जो room operation list के अंदर available थे, which we have already gone through. Apart from that, हमारे यहाँ पे separate report console आता है. Okay, so once you click on that, a separate console over here gets opened up. Now under this console, यहाँ left hand side में, these are the different categories of reports that we have. And under each category, there are certain list of reports that are going to be useful to you. Okay? So we'll be discussing those reports that are going to be useful. So we'll start with the first category of report that we have. That is revenue report. Under revenue report, we have got that is cashier report. अब cashier report पे यहाँ पे आप चाहो तो respective outlet या फिर want you can select all. Select the date range. उस डेट रेंज के बीच में जितना भी आपका कलेक्शन हुआ और रहेगा, ठीक है, एंड ऑल योर पेमेंट टाइप्स, कैश, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स में भी वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, एमएक्स कार्ड, सबका यहाँ पे टोटल रखा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी आईसीआईसीआई बैंक ट्रांसफर, दिस इज द अमाउंट दैट इज द कलेक्शन डन. इन यूपीआई दिस इज द टोटल कलेक्शन हैपेंड. इफ यू हैव डन सिटी लेजर्स दैट आल्सो विल शो. In cash, this is the collection that I have done. Okay, so basically it is giving me a summary कि किस payment type में कितना आपका total collections हुआ है for that respective date. If you want to see detail of that, for example, जैसे UPI, मुझे देखना ये कहाँ collect हुआ है. So once you click on it, you get a detailed report. तो ये मुझे दिखा रहा है, अच्छा ये bill numbers है, ये room numbers है, जहाँ पे so and so payments collect हुए हैं, accounting to the total of 15,403. All these reports you can print or export in PDF, Excel and formats are available. So that is your first report, that is the cashier report. दूसरी report आती है हमारी, that is the pay type report. ठीक है, pay type report is again similar to your cashier report. ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है कि pay type report पे एक सिंगल पेज पर ही सब कुछ आ जाता है. जैसे पिछले इसमें पहले हमें समरी आ रही थी, फिर वो समरी का हम डिटेल देख रहे थे. अब इस रिपोर्ट में एक सिंगल पेज पे सब कुछ आ गया. ठीक है, जैसे बैंक ट्रांसफर है, सो पेमेंट टाइप ये है, कहाँ पे कलेक्शन हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, कैश का कहाँ पे कलेक्शन हुआ है, किस बिल पे हुआ है, कितना हुआ है. अदर्स में मेरा यूपीआई आता है, सो ये 3 ट्रांजैक्शन वहां पे दिखा रहा था, कौन से रूम नंबर्स है, कितने कितने अमाउंट के हुए हैं. राइट, so this is your pay type. Then the next you have is counter revenue collection. So in case of multiple counters, ठीक है, मान लो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का अलग है, आफ्टरनून का अलग है, या आपका फ्रंट डेस्क काउंटर अलग है, आपका एफएनबी का अलग है, हाउसकीपिंग का अलग है. राइट, सो हियर यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो जो भी काउंटर आप सिलेक्ट करोगे उस काउंटर पर उस डेट रेंज के बीच में जो भी कलेक्शन हुआ है यहाँ पे उसकी समरी आएगी. ये काउंटर वाइज. ठीक है, फिर हम मंथली क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट, दैट इज फॉर द एंटायर मंथ. ठीक है, विच एवर मंथ यू सिलेक्ट. जैसे आप मुझे दिखा रहे हैं फरवरी मंथ में, वो तो फरवरी को वीजा में टोटल इतना कलेक्शन हुआ है. अब ये समरी दे रहा है कि वीजा में इतना कलेक्शन हुआ है 25,000. बट इफ यू वांट टू सी डिटेल ऑफ दैट, you'll have to refer to daily credit card collection. So over here, select the date. For example, it was 4th of February. Sorry, 5th of February it was. ठीक है, सो 5th of February को ये दिखा रहा है, अच्छा रेस्टोरेंट मॉड्यूल पे वीजा से मेरा इतना कलेक्शन. ठीक है, सो ये आता है डेली क्रेडिट कार्ड. इफ यू वांट टू सी डिटेल, मंथली क्रेडिट कार्ड में एक समरी आती है फॉर द एंटायर मंथ, विच एवर मंथ यू सिलेक्ट, किस कार्ड टाइप में कितना कितना आपका कलेक्शंस हुआ है वो. Alright. Then after that, the next that we have is reservation reports. ठीक है, इसमें पहले रिपोर्ट आती है आपकी बेड्स एंड रूम रेंटेड रिपोर्ट. ठीक है, यानी फॉर विच एवर डेट यू हैव सिलेक्टेड, हाउ मेनी बेड्स आर रेंटेड, हाउ मेनी रूम्स आर रेंटेड. देन यू हैव गॉट द नो शो रिपोर्ट. ये सेम रिपोर्ट फ्रंट ऑफिस में भी
रूम ऑपरेशंस में अवेलेबल थी, ठीक है, ये सेम यहाँ पे भी है। तो विच एवर डेट यू हैव सिलेक्टेड, उस डेट के बीच में जितने भी बुकिंग्स आपके नो शो मार्क हुए हैं, सो बुकिंग की डिटेल, कब का अराइवल था, कब नो शो मार्क हुआ है, कुछ इस पे अगर नो शो का अमाउंट चार्ज किया है तो कितना चार्ज किया है, कितना बैलेंस है, ठीक है, दैट विल शो अंडर द नो शो रिपोर्ट। देन रिजर्वेशन समरी रिपोर्ट। रिजर्वेशन समरी रिपोर्ट में आपकी सारी बुकिंग्स, अगेन विच एवर डेट यू हैव सिलेक्टेड, स्पेसिफिक कंट्री के देखने तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक नेशनलिटी के देखना तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑन अ कंडीशन ये सारे बुकिंग्स पर, ठीक है, आपने गेस्ट का नेशनलिटी टैग किया हुआ है तो ही यहाँ पे आप उस हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट द डेट रेंज, उस डेट रेंज के बीच में जितने भी बुकिंग्स हैं, ठीक है, जिनका चेक इन फॉल्स बिटवीन दैट डेट रेंज, सो उनकी आपको डिटेल मिलेगी, बुकिंग का नंबर, गेस्ट का नाम, उस पे सोर्स ऑफ बिजनेस, मार्केट सेगमेंट क्या है, देन कब ये बुकिंग बनी थी, कब का चेक इन चेकआउट है, लॉजिंग में कितना अमाउंट है, apart from lodging if there are any other charges, so uska kitna amount hai, the taxes, if the guest has paid you any amount, theek hai, and what is the balance on it. So this is the complete reservation summary that you get. Web reservation summary है those bookings जिनका source is website, ठीक है, जो bookings आपको website के source के through आई है, will come under web reservation summary. So ये आपको अलग से दिखाएंगे कौन से वो bookings है, कब बने थे, चेक इन चेकआउट्स क्या था, see what was the lodge amount, tax, other charges, tax, total amount paid by guests and the balance of it. That is web reservation summary. Then after that, the next that you have is reservation summary report with additional fields. This is similar to the previous one, reservation summary report. With additional fields में क्या हो गया, यहाँ पे कुछ additional fields add कर दिया, जैसे यहाँ पे आपका टेम्पररी बुकिंग्स यानी कि होलसेल बुकिंग्स अगर आपने कोई बनाई है तो उसका भी डेटा कैप्चर होता है, कब तक होल्ड थी बुकिंग, कब रिलीज हुई है, ठीक है, रूम रेट विद इंक्लूजन्स कितना है, विदाउट इंक्लूजन्स कितना है, ठीक है, अगर उसको इंक्लूजन है दैट इज योर एड ऑन्स, तो एड ऑन का नाम क्या है, कितना उसका प्राइस है, कितना टैक्स है, सो दीज आर द 6-7 एडिशनल फील्ड्स दैट आर एडेड ऑन दिस रिपोर्ट, जो प्रीवियस रिपोर्ट में नहीं था, इसलिए इसका नाम दिया रिजर्वेशन समरी रिपोर्ट विद एडिशनल फील्ड्स। देन यू हैव गॉट रिजर्वेशन एडीआर। एडीआर का मतलब होता है एवरेज डेली रेट, ओके। अब एवरेज डेली रेट कैलकुलेट कैसे होता है, सो वट एवर द टोटल रूम रेंट इज, जैसे ये बुकिंग है, ये बुकिंग 2 नाइट्स की है, इसका टोटल रूम रेंट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 16,953 divided by total number of nights gives your average daily rate. ठीक है, 16,953 if you divide by 2, it comes out somewhere around 8476. So that is the average daily rate that I'm charging to this respective guest. Okay, that is your reservation ADR. Cancelled reservations. So again, whichever date you have selected, उस डेट के बीच में अगर कोई भी बुकिंग आपकी कैंसिल हुई है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई, कौन सी बुकिंग है, कब कैंसिल हुई, किसने की, उस पर कैंसिलेशन अमाउंट अगर कोई चार्ज है तो कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका दैट इज रिजर्वेशन बाय सोर्स पर डेट। हमारे 4 मेजर सोर्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है वेबसाइट, एक होता है कंपनी और एक होता है ट्रैवल एजेंट, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ देखना है मेरे डायरेक्ट बुकिंग्स कितना है, आई कैन जस्ट सिलेक्ट डायरेक्ट, सिलेक्ट द डेट रेंज, और ये सारी मुझे डायरेक्ट बुकिंग्स की लिस्ट। इफ आई सिलेक्ट कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी के देखने तो स्पेसिफिक कंपनी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। इफ नॉट सिलेक्ट ऑल, ऑलराइट। और ये सारी कंपनीज की जितनी भी उस डेट के बीच में बुकिंग्स आई है वो यहाँ पे आएगी आपके पास, दैट इज रिजर्वेशन बाय सोर्स पर डेट, ठीक है। सो स्पेसिफिक सोर्स यू कैन सिलेक्ट, लाइक आई सेड देयर आर 4 मेजर सोर्सेस,
कंपनीज एंड ट्रैवल एजेंट में ये भी ऑप्शन है, आप स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक ट्रैवल एजेंट के बुकिंग्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी से रिलेटेड एक और आता है, दैट इज रिजर्वेशन समरी बाय सोर्स पर डेट। ठीक है, रिजर्वेशन समरी बाय सोर्स पर डेट में यहाँ पे अगेन विच एवर डेट यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है, उस डेट के बीच में ये समरी दे रहा है कि जैसे डायरेक्ट 30 बुकिंग्स रिसीव्ड हुई, कॉर्पोरेट से 13 बुकिंग्स रिसीव्ड हुई, ट्रैवल एजेंट से 2 बुकिंग, 2 बुकिंग आई है। तो ये आपको एक कंपैरेटिव डेटा दे रहा है, एक समरी दे रहा है। पिछली रिपोर्ट डिटेल दे रहा था, ये रिपोर्ट समरी दे रहा है, कंपैरिजन दे रहा है। दैट इज रिजर्वेशन समरी बाय सोर्स पर डेट। देन यू हैव कॉम्प्लीमेंट्री रूम रिपोर्ट। ठीक है, सो जितने भी रूम्स को आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री मार्क किया है, सॉरी बोल, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ मंथ वी वुड लाइक टू सी, राइट, हमारे कितने रूम्स कॉम्प्लीमेंट्री मार्क हुए हैं, कौन से रूम्स मार्क हुए हैं, ठीक है, कब का चेक इन चेकआउट था। इन दैट केस यू कैन रेफर टू कॉम्प्लीमेंट्री रूम रिपोर्ट। Here you have to select the date range. उस डेट रेंज के बीच जो भी बुकिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री मार्क हुई रहेगी उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। सेम एज एक्स्ट्रा बेड, ठीक है, इफ देयर आर एनी बुकिंग्स जहाँ पे एक्स्ट्रा बेड एडेड एंड यू वांट टू सी व्हिच रूम नंबर्स व्हिच बुकिंग्स, सेलेक्ट द डेट रेंज, किस डेट के लिए एक्स्ट्रा बेड्स एडेड है, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा बेड्स एडेड है, कितना हमने गेस्ट को चार्ज किया, okay, that amount as well you get over here. Then reservation summary with custom fee. तो बेसिकली हमने देखा है बुकिंग्स पे हमारे पास ऑप्शन है कस्टम फील्ड्स बनाने का, राइट। सो अगर कोई कस्टम फील्ड्स बने हैं एंड इफ यू वांट टू सी डेटा रिलेटेड टू दैट, इन दैट केस यू कैन सेलेक्ट द कस्टम फील्ड ओवर हियर, ओके, एंड उस कस्टम फील्ड पे जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे कैप्चर होगा इस रिपोर्ट, दैट इज रिजर्वेशन समरी विद कस्टम फील्ड। फिर आता है आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में पहले आती है आपकी सेटलमेंट समरी। सेटलमेंट समरी रिपोर्ट ये बिल के अकॉर्डिंग काम करती है। अगेन विच एवर डेट यू सिलेक्ट, उस डेट पे जो भी बिल्स आपके सेटल हुए हैं, एज एंड व्हेन आपके बिल सेटल होंगे उस पे बेस्ड ये डेटा आएगा। ठीक है, कौन सा बिल नंबर, गेस्ट का नाम, चेक इन चेकआउट डेट, लॉजिंग हम में कितना गया है, उस पे टैक्सेस कितना गया, F&B का कितना चार्ज है, उस पे टैक्सेस कितना है, अपार्ट फ्रॉम F&B कौन से चार्जेस है, उसका कितना टैक्सेस है, हमारे से पोस्ट टैक्स टोटल, हाउ द गेस्ट हैज पेड, कैसे उस बिल का सेटलमेंट हुआ और किस यूजर ने किया है। तो द कंप्लीट जर्नी ऑफ द बिल, ठीक है, दैट कम्स अंडर सेटलमेंट समरी रिपोर्ट। So from the perspective of accounts, this is one of the important report. अगर आप invoice based accounting कर रहे हो तो, then in that case you can refer to settlement summary report. फिर the next important one है जो monthly summary report। ठीक है, monthly summary that is for the entire month. Again आप यहाँ पे month select कर सकते हो। Then here for the entire month, हर डे के हिसाब से, जैसे मैंने फरवरी सिलेक्ट किया है, so for the month of February per day wise कितने रूम सोल्ड हुए हैं, what has been my occupancy percentage, my average daily rate, that is the ADR, including inclusions and excluding inclusions, दोनों, total room rent, total room inclusion values, total taxes, and then comes the gross total for the day। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 तारीख को 8.54% ऑक्यूपेंसी थी, दिस वाज माय एडीआर इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग इंक्लूजन्स, इतना अमाउंट मेरा रूम रेंट एंड रूम इंक्लूजन्स पे है, ठीक है, इतना मेरे टोटल टैक्सेस है, एंड व्हाट हैज बीन माय ग्रॉस टोटल। इवन इफ यू क्लिक ऑन दैट, ठीक है, जैसे 7 रूम अकाउंट दिखा रहा था सोल्ड, तो जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ मेरे को डिटेल भी मिल जाती है। सो ये वो मेरे 7 रूम्स है, ठीक है, जिनका रूम सोल्ड काउंट आया था, जिस पे बेस मेरा टोटल अमाउंट, टोटल टैक्सेस, टोटल रूम रेंट, ये सारी चीजें यहाँ से मुझे मिली थी।
That is your monthly summary report. Then the next that is going to be important to you is the daily revenue report. रोज नाइट ऑडिट के बाद जिस रिपोर्ट को आप रेफर करोगे in terms of revenue, that is going to be the daily revenue report. ठीक है, डेली रेवेन्यू रिपोर्ट में फॉर द डे, फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर ये तीनों वैल्यूज आती है. ठीक है, रूम वैल्यूज अलग, रूम में भी रूम चार्जेस, अर्ली चेक इन, लेट चेकआउट्स, एक्स्ट्रा बेड का कलेक्शंस, आपके कैंसिलेशंस एंड नो शोज का कलेक्शन, सबका अलग अलग यहाँ पे टोटल दिखाएगा. ठीक है, एड ऑन इज बेसिकली अ प्लान सेल. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आपके पीओएस है, पीओएस आउटलेट है, हर आउटलेट का कैटेगरी वाइज सेल दिखा. ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट है मेरे केस में प्योर वर्क, उसमें ये सारी कैटेगरीज है. सो हर कैटेगरी पे फॉर द डे क्या सेल हुआ है, एमटीडी कितना है, वाईटीडी कितना है. ठीक है, ये पूरा मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगा. एट द बॉटम यू गेट द टैक्सेस एज वेल. ठीक है, रूम के कितने टैक्सेस है, पॉइंट ऑफ सेल के कितने टैक्सेस है, हर टैक्स टाइप में कितना कलेक्शन हुआ है फॉर द डे, फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर. राइट, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी. सो जैसे मैंने बताया, हर रोज नाइट ऑडिट के बाद में जिस रिपोर्ट को आप रेफर करोगे दैट इज गोइंग टू बी योर डेली रेवेन्यू रिपोर्ट. इसी से मिलती जुलती एक है पोस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, पोस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट शोज कौन से रूम का क्या पोस्टिंग हुआ है, जिस पे बेस आपको ये रेवेन्यू अमाउंट आया. फॉर एग्जाम्पल रूम चार्जेस. ठीक है, 10619 ये मेरे रूम चार्जेस है. सो विच एवर डेट यू हैव सेलेक्टेड, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड का भी चार्जेस है मेरा एडेड. राइट, सो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो 11507.40, 11507.40. ठीक है, ये मेरा डेली रेवेन्यू से मैच हो गया. तो ये रूम्स पे पोस्टिंग जो हुई है रूम्स की, उस पे बेस मुझे ये डेली रेवेन्यू का यहाँ पे डेटा मिला. दैट इज योर पोस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट. Then the next report that is going to be useful to you, डिस्काउंट रिपोर्ट. इसमें दो रिपोर्ट्स आती है, एक होता है डिस्काउंट गिवन, एक होती है डिस्काउंट और अलाउंस पोस्टेड. दोनों का फर्क बताते हैं. डिस्काउंट और अलाउंस गिवन में सिर्फ आपके रिजर्वेशन लेवल पे, अगर किसी रिजर्वेशन पे आपने डिस्काउंट्स दिए हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कौन सा रिजर्वेशन, गेस्ट का नाम, कितना डिस्काउंट्स या अलाउंसेस दिए हैं एंड द नेट टोटल. पोस्टेड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली मान लो पीओएस आउटलेट्स पे दिख रहा है ना, सो विच एवर आउटलेट यू सिलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पियर वन. ठीक है, अगेन विच एवर डेट यू सिलेक्ट, उस डेट के बीच में जितने भी बिल्स है जिन पे डिस्काउंट्स दिए हैं, तो यहाँ पे बिल नंबर्स, कितना डिस्काउंट्स दिया, वो डिटेल आपको मिलेगी. डिस्काउंट और अलाउंस गिवन में सिर्फ रूम्स दिखाता है. डिस्काउंट और अलाउंस पोस्टेड में यू कैन सिलेक्ट योर पीओएस पॉइंट्स. देन द नेक्स्ट दैट यू हैव, पीओएस रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस सेशन में. गेस्ट रिपोर्ट. गेस्ट रिपोर्ट में आता है आपका गेस्ट लेजर्स. ठीक है, गेस्ट लेजर्स क्या होता है, सो जब अभी आपका गेस्ट चेक इन करता है, ठीक है, सो राइट फ्रॉम हिज अराइवल टू द डिपार्चर, जब गेस्ट ने चेक इन किया उस समय पे रिजर्वेशन पे ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना अमाउंट आपका डेबिट्स में था, कितना अमाउंट आपका क्रेडिट्स में था. ठीक है, व्हाट इज द बिल नंबर ऑन टू इट, और करंट स्टेटस क्या है उस गेस्ट का, whether the guest is still checked in or he has already checked out. Accordingly it will show under the guest leisure. Guest by country, again अगर आपने country टैग की है गेस्ट के प्रोफाइल्स में, तभी आपको ये डेटा मिलेगा. If I want to see in month of February, let me just change the month and see. ठीक है, जैसे जान में दिखा रहा है, एक गेस्ट मेरा नेपाल से था, बाकी 8 इंडिया से थे. रीजन भी क्योंकि इन गेस्ट के रिजर्वेशंस पे मैंने जो है कंट्री की टैगिंग की थी, इसलिए मुझे ये डेटा मिल रहा है. दैट इज गेस्ट बाय कंट्री. देन गेस्ट कॉन्टैक्ट रिपोर्ट. ठीक है, सो गेस्ट कॉन्टैक्ट रिपोर्ट में गेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गेस्ट नेम, सिटी, कंट्री, स्टेट, जिप कोड, नेशनलिटी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आईडी टाइप, ये सब यहाँ पे कवर होता है.
ठीक है, अगेन विच एवर डे ट्रेन के बीच में जो भी गेस्ट आपके होटल पे रखे हैं उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी. गेस्ट हिस्ट्री रिपोर्ट शोज if there are repetitive guests, for example 1st to 15, उसमें से जो भी मेरे repetitive guests हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे काउंट दिखता है. जैसे इस गेस्ट के नाम पे अभी तक 10 रिजर्वेशंस है. पहला चेक इन कब हुआ था, आखिरी कब उसका स्टे था, टोटल उस पर रूम चार्ज कितना था, टैक्स कितना था, अदर चार्जेस, टोटल अमाउंट, पेड, बैलेंस. ठीक है, ये पूरी गेस्ट की हिस्ट्री है. इवन इफ यू क्लिक ऑन दैट, वो 10 रिजर्वेशंस की यहाँ पे डिटेल मिलेगी. ठीक है. Then the next that you have is guest type. So again bookings पे हमने देखा है guest type पे एक ऑप्शन आता है. अगर आपने guest type टैग किया है bookings पे, so based upon that you'll be getting this data. कौन सा guest type है, ठीक है, उस guest type से मुझे कितना रूम चार्जेस आ रहा है, ठीक है, कितना वो अकाउंट कर रहा है towards the occupancy percentage, right? So this is the detail that you get. वीआईपी गेस्ट लिस्ट हमने देखा था बुकिंग्स पे वीआईपी गेस्ट कैसे मार्क करता है इन अ फर्स्ट सेशन. तो अगर कोई बुकिंग्स है, कोई गेस्ट्स है जिनको आपने एज अ वीआईपी मार्क किया है, सो यहाँ पे उन गेस्ट की डिटेल मिलेगी. ठीक है, जो भी डेट रेंज आप सिलेक्ट करोगे उस डेट के बीच में जितने भी वीआईपी गेस्ट ने चेक इन किया रहेगा उनकी डिटेल्स, check in, check out date, room type, status, कब arrive हुए थे, all these details you get. Then the next that you have is guest in-house report. Okay, guest in-house report में whichever guests are in-house as per your current business day, उनकी details and bottom में आपको जो important है that is the rate plan summary. ठीक है, summary दिखाता है जैसे कि मान लो कितने गेस्ट मेरे एमएपी प्लान्स पे है, ठीक है, कितने रूम्स एमएपी प्लान पे है, कितने एपी पे है, कितने सीपी पे है, टोटल काउंट्स, बिकॉज ये काउंट हमें रेस्टोरेंट टीम को देना पड़ता है. तो अकॉर्डिंगली दे कैन गेट द मील्स प्रिपेयर्ड. So that data you get under guest in-house report. Then the next that you have over here is occupancy report. Occupancy report में the important one is your history and forecast. History means backdated, forecast means for the upcoming days. ठीक है, how many rooms were occupied, how many were arrival rooms, how many were complimentary rooms, आपकी occupancy क्या थी, आपका room revenue क्या generate हुआ है, आपका RevPAR कितना है, what is your ADR value, how many day use rooms you have, how many no shows you had, cancellations you had, right? Per day wise you get the values over here. And forecast means for the upcoming days. Okay, that is the history and forecast. यहाँ पे आप मंथ वाइज भी देख सकते हो कंपैरिजन. सो इफ यू सेलेक्ट मंथ, यहाँ मंथ वाइज आएगा. जैसे मैंने जैन और फेब के बीच में लिया, सो जैन में मेरा ओवरऑल ऑक्यूपेंसी वाज जस्ट 5.50, फेब में ऑक्यूपेंसी हैज इंक्रीज्ड टू 7.36, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द कंपैरिजंस एज वेल. Then the next that you have is activity log. In that you have got room activity. Okay. Under room activity, you can select these are the actions that are based, split or extend. So those reservations, जहाँ पे split reservation हुआ है या booking पे nights extend की है, किस user ने की, किस date पे की, किस booking पे की, those details you'll get. Similarly, move and upgrade. किसी reservation को एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी पे मूव किया है या अपग्रेड किया है, ठीक है, which user has done that on which date, that is the detail you'll be getting. Status change is regards to housekeeper, किसी ने डर्टी से क्लीन किया, क्लीन से डर्टी किया, डीएनआर में मार्क किया, राइट? सो बेसिकली वो रूम का स्टेटस चेंज किया है, that will come under status change. So these are the different room activities that are based and we'll be getting the data. Then employee wise activity log, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज आती है, कैंसिल चेक-इन्स, कैंसिल चेकआउट्स, रूम मूव,
route to another room, void invoice, revoke payment. Again, whichever activity you will be selecting. किस यूजर ने उस एक्टिविटी पे कुछ किया है, कौन से रिजर्वेशन पे किया है, that is the detail you'll be getting. Then reservations created. So whichever date you select, उस डेट के बीच पे अगर कोई रिजर्वेशंस बने हैं, किस यूजर ने बनाए हैं, कब का चेक इन चेकआउट है, ठीक है, इट कैन बी फॉर द फ्यूचर डेट्स एज वेल. सो वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट में मिलेगी. अराइवल रिपोर्ट एज द नेम गोस, यानी कि जितने भी आपकी अराइवल बुकिंग्स है उनका यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, along with what is the current status of it. डिपार्चर रिपोर्ट में जितने भी आपकी बुकिंग्स डिपार्चर में है उनकी डिटेल्स मिलेगी, along with the current status of it, whether the room is still checked in, whether the guest has already checked out, that will come under departure report. Then rates or packages. Under rates and packages, the important one is reservation rates or packages. Okay, again, whichever date you select, उस डेट के बीच की जो बुकिंग्स है उस पे क्या पैकेज लगा है. जैसे मान लो एमएपी प्लान. अब एमएपी प्लान में मेरा रूम भी आ गया, मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर भी आ गया, दोनों का अगर मेरे को अमाउंट बाइफिकेट करना है, सो योर इट इज शोइंग रूम में इतना गया है एंड इंक्लूजन्स पे इतना गया है. दिस इज योर टैक्स एंड देन योर पोस्ट टैक्स टोटल. ओके, so this is the bifurcation that you get under reservation rates or packages report. फिर जो नेक्स्ट आपको काम आएगा टैक्स रिपोर्ट. इसमें आता है आपका मंथली टैक्स रिपोर्ट, यानी फॉर द एंटायर मंथ. अब टैक्स के भी हमारे अलग अलग टैक्स स्लैब्स रहेंगे, है ना, TGST 6, SGST 6, 2.5, 2.5 या फिर 99 या IGST हो गया, VAT हो गया, राइट, whichever taxes you have. For the entire month, किस टैक्स में कितना आपका कलेक्शंस हुआ है, that is the amount, that is you get under monthly tax report. Then the next that you have is source wise, that is source of business report. ठीक है, again for that, like you know, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, for all ROC properties source of business and market segments is mandatory. ठीक है, so जो भी आपने सोर्स ऐड किया है, ठीक है, उस पे बेस्ड ये डेटा मिलेगा, कौन से सोर्स से कितनी बुकिंग्स आई है, कितना उस पे रूम चार्जेस है, ठीक है, हाउ मच देयर अकाउंटिंग, कितने नाइट्स की बुकिंग्स है, दैट इज द डिटेल्स यू विल बी गेटिंग. देन डायरेक्ट बिलिंग रिपोर्ट, इसमें दो आती है, दैट इज डायरेक्ट बिलिंग कंपनी एंड डायरेक्ट बिलिंग ट्रैवल एजेंट. ठीक है, कंपनी में आप स्पेसिफिक कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, द कंपनी नेम इट विल शो, द गेस्ट नेम्स, कौन से रूम कैटेगरी के लिए है, चेक इन चेकआउट डेट्स क्या है उस पर, टोटल अमाउंट कितना है, पोस्ट टैक्स टोटल कितना है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन टू इट. Same is applicable for the travel agents. Again, let me just change the date and show you. ट्रैवल एजेंट्स के केस में ट्रैवल एजेंट्स का नाम दिखाएगा, ठीक है, उसमें कितनी बुकिंग्स है, टोटल अमाउंट, पोस्ट टैक्स टोटल एंड द अमाउंट ड्यू ऑन टू इट. Then you have folio report. And that folioless custom report, ये पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए हमने डिस्कस की थी, आप रेफर करोगे बिल वाइज. सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका रेस्पेक्टिव आउटलेट, ठीक है, उस आउटलेट पे और whichever date you have selected. Okay, what has been the bill numbers, the settlement of it, how the settlement had happened, which user has done that. That is the folioless custom report. Folio list report FD, that is only a front office bills. या तो आप इसे रेफर करो या तो बेस्ट मैंने आपको शुरुआत में बताया, दैट इज द सेटलमेंट समरी रिपोर्ट. ठीक है, आपको चाहिए तो यहाँ पे वॉइड के लिए इसे रेफर कर सकते हो, दैट इज फोलियो वॉइड लिस्ट रिपोर्ट एमटी. तो अगर कोई आपके फ्रंट ऑफिस के बिल्स वॉइड हुए हैं, अगेन व्हिचएवर डेट रेंज यू सिलेक्ट हो ये, तो कौन सा बिल नंबर है, कब वॉइड हुआ है, कौन सा रिजर्वेशन पे हुआ है, कितने अमाउंट का था, किस यूजर ने किया है.
ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। देन द नेक्स्ट यू हैव अ सेटलमेंट समरी रिपोर्ट विद गेस्ट। ये सिमिलर है जो पहली सेटलमेंट समरी रिपोर्ट हमने देखी, सिर्फ यहाँ पे जो है कुछ फील्ड्स एड ऑन हुए हैं। प्रीवियस रिपोर्ट में सिर्फ गेस्ट का नाम आता था, इस रिपोर्ट में गेस्ट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, कंट्री, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये एडिशनल फील्ड्स ऐड कर दी गई है। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये एडिशनल फील्ड्स ही है जो यहाँ पे ऐड हुई है। देन द नेक्स्ट दैट यू हैव इज हाउसकीपिंग में हम ऑलरेडी उस दिन देख चुके थे, नाइट ऑडिट रिपोर्ट। इसमें आता है नाइट ऑडिट OPRN रिपोर्ट, ठीक है। इफ यू हैव अर्लियर वर्कड ऑन IDS सॉफ्टवेयर यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस रिपोर्ट, सो इसे भी आप रेफर कर सकते हो आफ्टर द नाइट ऑडिट। नाइट ऑडिट OPRN रिपोर्ट बेसिकली फॉर द डे एंड फॉर द मंथ वैल्यू आपको देता है, how much amount has gone under the rooms, how much amount has gone under food and beverages, how much has gone apart from food and beverages, that is your non-food and beverages, फिर आपका टैक्स का बाइफिकेशंस, ठीक है, आपके कलेक्शंस, एंड देन एट द बॉटम यू गेट द टोटल ऑफ ऑल ऑफ इट। तो आप या तो डेली रेवेन्यू रिपोर्ट को रेफर करो या फिर नाइट ऑडिट OPRN को रेफर करो। देन यहाँ पे आता है नाइट ऑडिट रूम डिटेल्स। तो जब भी आप नाइट ऑडिट करते हो, जो समरी रिपोर्ट जनरेट होती है, दैट सेम समरी रिपोर्ट इज बीन एडेड अप ओवर हियर एंड ब्रेक थ्रूज। रूम डिटेल में सिर्फ रूम का पार्ट आएगा, ठीक है। तो कितने रूम्स चेक्ड इन थे, चेक्ड आउट थे, नो शोज, कैंसिलेशंस अकॉर्डिंग थे। काउंटर में सिर्फ काउंटर के कलेक्शंस आपको दिखाए, हर एक काउंटर, जितने भी आपके काउंटर्स बने हैं अलग अलग सबका। फिर उसके बाद था आपका रेवेन्यू रिपोर्ट में आपके सारे रेवेन्यू के हेड्स आएंगे, रूम रेवेन्यूज, कैंसिलेशंस, नो शोज, सब एक्सेट्रा। उसके बाद में आपका आता है टैक्स रिपोर्ट में सारा आपका टैक्सेस आएगा, रूम का अलग, पॉइंट ऑफ सेल का अलग। ये सेम समरी रिपोर्ट ही है जिसमें मैंने बताया, इट्स जस्ट दैट इट इज बाइफर्केटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। फिर आता है आपका MTD एंड YTD रिपोर्ट, ठीक है, दैट इज फॉर द डे, फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर। अब इसमें ये अलग अलग पैरामीटर्स कवर्ड है, जैसे आपका ADR हो गया, ADR माइनस योर कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रूम रेवेन्यू कितना है, इंक्लूजन एंड एड-ऑन्स में फॉर द डे, फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर कितना गया है, ठीक है। हाउस यूज बुकिंग्स कितने थे, कॉम्प्लीमेंट्री कितने थे, DUs कितने थे, कैंसल टोटल कितना हुआ है, okay? So these are the different parameters that have been set. इसी से सिमिलर एक और रिपोर्ट आएगी, दैट इज द मैनेजर फ्लैश रिपोर्ट, ठीक है। उसमें भी सेम पैरामीटर्स है बट और भी कुछ एडिशनल पैरामीटर्स उसमें ऐड हुए हैं। देन द नेक्स्ट दैट यू हैव ओवर हियर इज योर रूम्स ऑन बुक रिपोर्ट, ओके। रूम्स ऑन बुक रिपोर्ट्स में हाउ मेनी रिजर्वेशंस यू हैव मेड, हाउ मेनी कैंसिलेशंस वर देयर, अमेंडमेंट्स, नो शोज एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर द डे यहाँ पे डिटेल्स भी मिलता है, जैसे कैंसिलेशंस अगर किए तो कौन से बुकिंग से जिस पे कैंसिलेशंस हुए हैं, अमेंडमेंट्स है तो कौन से बुकिंग से जिस पे अमेंडमेंट्स हुए हैं, नो शोज है तो कौन से बुकिंग से जो नो शो मार्क हुई, रिजर्वेशंस दैट हैव बीन मेड, होटल बुकिंग्स बनी सो टेंटेटिव वन, कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्वेशंस है तो उसकी डिटेल, ठीक है। दैट इज योर रूम्स ऑन बुक रिपोर्ट। Then the next that you have that is going to be useful is from the analytical report. Here we have sales person analysis. So again front desk की ट्रेनिंग पे हमने देखा था हमारे पास सेल्स पर्सन का एक ऑप्शन आता है टैग करने का। If the sales person is tagged onto the booking, तभी आपको ये डेटा मिलेगा, ठीक है। किस सेल्स पर्सन से आपको कितने नाइट्स की बुकिंग रिसीव हुई है, हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑक्यूपेंसी, रूम रेवेन्यू एंड उनसे कितना ARR जनरेट हो रहा है। देन यू हैव गॉट ऑक्यूपेंसी एनालिसिस रिपोर्ट। ये एक अकेली ऐसी रिपोर्ट है जो रूम टाइप के हिसाब से और ऑक्यूपेंसी यानी सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस हिसाब से आपको ऑक्यूपेंसी एनालिसिस देती है, ठीक है। सो किस कैटेगरी की कितने टोटल रूम सोल्ड है, व्हाट इज द रूम सोल्ड परसेंटेज,
उसमें से कितने सिंगल ऑक्यूपेंसी पे सोल्ड है, कितने डबल पे सोल्ड है, ट्रिपल पे सोल्ड है, वो डिटेल आएगी, ठीक है। हाउ मेनी पैक्स आर देयर, योर ARR वैल्यू एंड योर FPAR वैल्यू, दैट इज ऑक्यूपेंसी एनालिसिस। फिर मार्केट एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन मार्केट सेगमेंट। अगेन ROHL के केस में सोर्स एंड मार्केट सेगमेंट्स आर मैंडेटरी। सो जो भी आपने मार्केट सेगमेंट्स टैग किए हैं, ठीक है, उस पे बेस यहाँ पे आपको दिखाएगा कौन से मार्केट सेगमेंट से कितनी नाइट्स की बुकिंग, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, रूम रेवेन्यूज एंड द ARR वैल्यू। फिर आता है आपका कंपनी कंट्रीब्यूशन एनालिसिस। फॉर एग्जांपल इफ आई सिलेक्ट कॉर्पोरेट, स्पेसिफिक कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ आई सिलेक्ट फ्रॉम द डेट 1st to 14, किस कंपनी से कितनी बुकिंग्स मेरे पास आई है, हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग, so I get a comparison over here between the companies. Same is applicable for the travel agent, ठीक है। जैसे मैंने 15 दिन का डेटा लिया, 15 दिन में मुझे ये 2 ट्रैवल एजेंट से ही बुकिंग्स आई है और किससे कितनी आई है इसका मुझे यहाँ पे डिटेल मिली है, दैट इज कंपनी कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, ठीक है। फिर आता है आपका बिजनेस एनालिसिस, ये सोर्स ऑफ बिजनेस पे बेस्ड है। अगेन कौन से सोर्स से कितने नाइट्स की बुकिंग, कितना ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, कितना रूम रेवेन्यू, दीज आर द डिटेल्स दैट यू गेट ओवर हियर। देन सिमिलर जो मैंने आपको बताया था मैनेजर फ्लैश, वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें भी सेम पैरामीटर्स है बट और भी बहुत सारे पैरामीटर्स एडेड है, जैसे कि VIP रूम्स इन हाउस कितने हैं, ठीक है, कंपनी रूम्स इन हाउस कितने हैं, ट्रैवल एजेंट की टोटल इन हाउस कितने हैं, कितने ऐसे गेस्ट हैं जिनका आज बर्थडेज है, ओके। देन योर ऑक्यूपेंसी, room occupied minus OO, that is your out of order rooms, how many arrival rooms and arrival persons you have, front desk rooms, walk-in rooms, no-show rooms, no-show persons, cancellations made as of today, reservations made as of today, right? So these are all the details that you'll be getting up over here under the manager flash report. Then the next that you have got is the MIS report. Okay, again MIS report shows for the day, for the month and for the year values. यहाँ पे रूम रेवेन्यू अलग, F&B रेवेन्यू अलग, अपार्ट फ्रॉम F&B जो आपकी है उनका रेवेन्यूज अलग, then comes your total room revenue, okay, then your tax bifurcations will come, and again if you want you can print or export this file in PDF, Excel and CSV, all the 3 formats are available. Then the next that you have is market analysis comparison and business analysis comparison, यानी market segments के बीच comparison and business source के बीच comparisons, right? So here you can select the date range, the market segments that have been, yes, market analysis comparison यानी कि market source के बीच आपका comparison with compared to the last year. So if you have already completed a tenure of more than 1 year using the system, so यहाँ पे compared to the last year आपको values आती है for both market segment and business analysis, ठीक है। फिर आता है आपका nationality wise revenue. Again for that गेस्ट की प्रोफाइल में नेशनलिटी टैग करना इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनलिटी टैग्ड है तभी उस पे बेस्ड ये आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। कितने रिजर्वेशन, कितने नाइट्स, व्हाट वाज द रूम रेवेन्यू, रेवेन्यू परसेंटेज, ARR वैल्यूज एंड एक्सेट्रा। फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में द इंपॉर्टेंट वन दैट यू हैव, दैट इज द GSTR1 ब्रेकअप रिपोर्ट। So again from the perspective of accounts, अगर आप for the GST filing, you can refer to GSTR1 breakup report. ये bill wise आता है, ठीक है। सारे bills including your point of sales, your rooms, सबके bills आएंगे, ठीक है। And at the bottom you get the summary of all. जैसे रूम है तो उसमें से कितने bills है that are in the taxable amount, किस tax slab में आते हैं, point of sale उसका totals, under which tax slabs, what are the taxes onto it, ठीक है। जैसे रूम है तो 6% में कितना टैक्स आया, 9% में कितना अमाउंट है, कितना टैक्स आया, ठीक है। रेस्टोरेंट का जैसे 2.5 है, सो किस इसमें आया है, फिर 9 है तो किस में आया है, ओके। तो दैट इज योर GSTR1 ब्रेकअप रिपोर्ट। सो ये सारे रिपोर्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट
और भी कुछ रिपोर्ट्स, यू कैन गो थ्रू दैट, बट दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट वंस that are going to be useful to you.